हेलो एवरीवन, दिस सत्यम एंड वेलकम टू क्विक मैथ्स बाय सत्यम सर। बच्चों कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जो कि है होल नंबर। इसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस जो है मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया है जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उस चैप्टर का। होल नंबर जो चैप्टर है आपका, इसका इंट्रो दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और जो है अगर आप क्वेश्चंस को सीधे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। हमें 10,999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर यानी कि जस्ट इसी के आगे के हमें तीन नंबर, ठीक है। तो 10,999 के जो आगे के 3 नेचुरल नंबर होंगे, यानी हमें क्या करना है, हर बारी +1 करके इसे लिखना है। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 10,999, ठीक। अब इस 10,999 का जो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर होगा, यानी इसमें +1 हमें करना होगा पहले नेचुरल नंबर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 जाके इस एक के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 का 0, फिर एक अगला कैरी आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 1 10, फिर 0 और एक यहाँ पे कैरी, तो ये हो जाएगा 10, और फिर जो कैरी आएगा इसका इस 0 के बाद का, ये हो जाएगा 11 जुड़ करके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला नेचुरल नंबर आया 10,999 के बाद, वो कितना आया है, 11,000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पहला नेचुरल नंबर हो गया। अभी हमें 2 नेचुरल नंबर इसके आगे के और फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 11,000 में एक को फिर से जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 11,000, यानी 11,000 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11,001, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड नेचुरल नंबर हो गया। देन आगे का, अब 11,001 के जस्ट बाद का, तो 11,001 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,002, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में 3 नेचुरल नंबर पूछे गए थे और तीनों के आंसर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। ये हो गया हमारा आंसर। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। यानी कि हमें जो है 3 ऐसे होल नंबर्स लिखने हैं जो कि 10,001 से पहले आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो अगर देखा जाए हमारा तो सक्सेसर पे बेस्ड था, और अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रेडिसेसर पे, यानी कि इसका हमें पहले के 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है। यानी कि 3 हमें होल नंबर लिखने हैं जो कि इसके पहले आए हुए हैं। होल नंबर क्या होते हैं, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ जब हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो जो सेट हमारा तैयार होता है वो होता है हमारा होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जो कि इनफाइनाइट तक होते हैं। ऐसे ही फिर काउंटिंग नंबर्स में हम यानी 1 के पहले अगर 0 को जोड़ देते हैं तो वो हमारा सेट जो तैयार होता है वो होता है होल नंबर। फिर ये होल नंबर हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। तो यानी कि हमें होल नंबर लिखना है 10,001 के पहले, ठीक है। कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्व डाल देते हैं। तो 10,001 से पहला, तो इसके पहले हमें एक लिखना है, तो 10,001 -1 करेंगे। यानी कि इसके पहले अगर लिखना है तो इसमें से हम एक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो जो पहला हमारा होगा वो कितना होगा, 10,000 होगा, ठीक है। अब इसके पहले एक और, यानी कि इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा, क्योंकि 3 होल नंबर्स हमें लिखने ना, तो यानी 10,000 एक के पहले, फिर 10,000 से पहले, फिर उसके बाद जितना आएगा उससे एक पहले। तो पहला हमें मिल चुका है, अगला फिर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 10,000 -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जो है 10 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। फिर ये कैरी आया हुआ है, सब सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हैं ना, हाँ ना कुछ तो बोलिए। जैसे जब भी आपको क्वेश्चन कराया जाए तो एक पेन कॉपी आप उसको लेके बैठिए और जो है वहाँ पे क्वेश्चंस को अपने आप से लगाइए। आप अगर 10,000 में से एक निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से जैसे कैरी आता जाएगा ना, तो ये 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 और फिर इधर भी 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी कि ये हो जाएगा हमारा दूसरा होल नंबर 9,999। अब
इसके पहले भी हमें एक होल नंबर लिखना है। देखिए क्वेश्चंस को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपको क्वेश्चंस कराया जाए तो उसके लिए आप एक अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और पूरा का पूरा ध्यान आप जो है सामने बोर्ड पर दीजिए। पूरा ध्यान आप कैसे देंगे कि ताकि जैसे जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपका ध्यान मतलब जो आपका कंसंट्रेशन है वो पूरा सामने टीचर के पे रहे या फिर आपका जो है बोर्ड पे ध्यान रहे। उसके लिए जब भी टीचर कोई सवाल पूछे या आपको कराए तो उसके साथ साथ आप हाँ ना या यस नो में आप उसका आंसर करते रहिए। तो यहाँ देखिए अब पहला दूसरा हमें मिल गया, तीसरा देखते हैं। तीसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा हमारा ये जो है 9999 में से फिर हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हमारे पास 3 होल नंबर आएंगे जो कि 10,001 के पहले के आएंगे। अब इसमें से जब बन जाएगा तो ये हो जाएगा 9998। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड होल नंबर। तो तीनों हमें मिल चुके हैं। करना क्या पड़ा है, सब में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, या कह सकते हैं कि 10,001 का पहला एक प्रेडिसेसर हमने लिखा, तो फिर हमारे पास जो 10,000 आया वो हो गया हमारा कितना जो है, ये हो गया हमारा पहला होल नंबर। 1 10 100 1000 10,000, हाँ 10,000। फिर 10,000 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9,999 सेकेंड होल नंबर जो कि 10,001 से पहले और आएगा। फिर उसके बाद 9,998। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वो क्या है क्वेश्चन कि विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि जो सबसे छोटा होल नंबर है वो कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा होल नंबर का सेट तैयार होता है वो इंक्लूडिंग विद जीरो होता है, यानी कि जब भी हम नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं तो हमारा होल नंबर स्टार्ट हो जाता है, यानी वो सेट हमारा होल नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर सबसे छोटा होल नंबर कहेंगे या देखेंगे तो जो सबसे छोटा हमारा होल नंबर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा, यानी इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो होगा जीरो, क्योंकि जीरो से ही हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि हमें होल नंबर बताने हैं किनके इनके बीच में, 32 एंड 53 के बीच में, यानी कि जो 32 के जस्ट बाद और 53 के जस्ट पहले जितने भी नंबर आए हुए हैं, यानी इनके बीच जो भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि होल नंबर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं संख्या जीरो से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हम लोग 32 और 53 के बीच में होल नंबर्स को हमें बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 32 पहले लिख लिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा 32 और फिर जो लास्ट में हमारा आएगा 53, उसके बाद का हम जो है काउंटिंग शुरू करेंगे। पहले नंबर लिख लेते हैं, 32 के जस्ट बाद क्या आएगा 33, नेक्स्ट 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और फिर 52 और है हमारा 53। अब 53 को जो है यहाँ बॉक्स में इसलिए कर दिया है कि हमें 53 और 32 के बीच में नंबर्स बताने हैं। अब ये जितने भी टोटल नंबर हमारे हैं ये सभी होल नंबर्स हैं हमारे, और इनकी संख्या बतानी है कितने हैं 32 और 53 के बीच में। इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि हमारे जो 32 और 53 के बीच में जो होल नंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं, वो टोटल है हमारे 20 नंबर्स। ठीक, जो टोटल हमारा नंबर आया है वो कितना है 20। तो 20 ही हमारा इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राइट द सक्सेसर ऑफ, यानी हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं इन सबके हमें सक्सेसर लिखने हैं। तो सक्सेसर में क्या होता है, एक आगे का यानी प्लस करके हम लोग नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 24 लाख 40,701 का हमें क्या लिखना है, सक्सेसर लिखना है। तो सक्सेसर में क्या करेंगे, +1 करेंगे, यानी कि 24 लाख 40,701, और इसका सक्सेसर यानी कि इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे। तो जब भी +1 करेंगे इसमें तो ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा
24,40,702। ठीक है, यानी कि हमारा ये वन आकर के ये वाला वन इसमें जुड़ेगा, यानी वन डिजिट पे जुड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24,40,702। ये किसका सक्सेसर है, ये सक्सेसर है 24,40,701 का। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है देख लेते हैं। ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 1,00,199। तो इसका जब हमें लिखना होगा सक्सेसर तो क्या करेंगे, इसमें भी वन ऐड करेंगे। तो आइए कर लेते हैं 1,00,199। इसमें जब हम क्या करेंगे +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 9 आएगा जुड़ेगा इसके साथ 1 के साथ, तो 9 और 1 हो गया 10, और फिर कैरी इसका 9 1 10 और 1 1 2 00 और 1, यानी 1,00,200। तो 1,00,200 किसका सक्सेसर है, ये सक्सेसर है 1,00,199 का। ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों आपके जो है क्या है होमवर्क हैं, इनको आपको खुद से सॉल्व करके और जो है आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। यानी हमें ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 4D तक, यानी D तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इन सभी क्वेश्चंस के क्या लिखने हैं, प्रेडिसेसर लिखने हैं। प्रेडिसेसर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं अगर इनका प्रेडिसेसर निकालना है तो हमें इनमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, यानी 1 माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो 94 का हमें अगर प्रेडिसेसर लिखना है तो क्या करेंगे 94 माइनस 1 करेंगे, तो 94 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 93, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि 94 का प्रेडिसेसर 93 होगा। नेक्स्ट 10,000 का, तो 10,000 का प्रेडिसेसर लिखने के लिए 10,000 में से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ जब 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ सबसे कैरी आता चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 9 9 9 9 और फिर 9, तो 9,999 प्रेडिसेसर होगा किसका 10,000 का। ये हमारा आंसर हो गया। सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का भी क्या है आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क है। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है।